Hello students, this is Nina ma'am here. Today we will start chapter number 4 of maps and geography. So let us start. A map is a model of spatial concepts. यानी कि मैप क्या एक मॉडल है स्पेशल कॉन्सेप्ट्स का, किसके? अर्थ के। स्पेशल का मतलब यहाँ पर होता है फिजिकल। वैसा आप स्पेशल की स्पेलिंग पढ़ते हैं SPECIAL, वो होता है स्पेशल विशेष, बट हेयर द स्पेलिंग इज SPHIAL। इसका मतलब है रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रक्चर। तो अर्थ के जो भी स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करता है, बताता है, उसका मॉडल है। इट इज़ अ मीन ऑफ कन्वेइंग जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। ये अर्थ के जोग्राफिकल यानी भौगोलिक जो भी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जैसे कि इसमें आ जाते हैं कॉन्टिनेंट्स, ओशन, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, वेदर, ये सब। इन अदर वर्ड्स मैप्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैप हमारे इस एक्चुअल अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। In the previous lesson you have studied about the features of a globe. ग्लोब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। A globe can be used to study the earth as a whole. और ग्लोब की स्टडी हम कैसे करते हैं? अर्थ को एक होल मानकर करते हैं कि ग्लोब ही हमारा अर्थ का एक क्या है? मॉडल है, और वास्तव में है भी। तो उसी को हम एक्चुअल अर्थ मानकर स्टडी करते हैं। However, a globe is not always easy to use as it is bulky and does not show the earth's surface in detail. लेकिन फिर भी क्या है, ग्लोब इसको हैंडल करना इजी नहीं है, अपने साथ कहीं भी ले जाना, कैरी करना इजी नहीं, क्योंकि बल्कि होता है, बड़ा होता है और अर्थ के सरफेस को डिटेल में शो नहीं करता। अब जैसे हमारी अर्थ जो है स्फीयर शेप है, तो हमारा ग्लोब भी उसी शेप में बना होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप क्या है? मैप अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या है? अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी फ्लैट सरफेस पर अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है मैप। It can show continents, countries, cities and even a local area. ये किसी भी कॉन्टिनेंट को, कंट्री को, सिटी को शो कर सकता है, यहाँ तक कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस लोकल एरिया को भी शो करता है। मैप्स हेल्प अस टू लोकेट एंड कम्प्रीहेंड वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारी अर्थ के सरफेस को अलग अलग तरह से, उसके जो अलग अलग फीचर्स हैं उनको कॉम्प्रीहेंड करने में, उनको समझने में हेल्प करता है। यू मस्ट हैव सीन द बुक्स कंटेनिंग मैप्स। आपने ऐसी बुक देखी होगी जिसमें मैप्स होते हैं। तो इस बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। वो बुक जो मैप का कलेक्शन होती है उसको हम एटलस कहते हैं। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और मैप को तैयार करने की जो आर्ट होती है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। जो पर्सन इसको बनाता है मैप्स को, उनको हम कार्टोग्राफर्स कहते हैं। ए मैप कैन डिस्प्ले ओनली फ्यू सेलेक्टेड फीचर्स। मैप में केवल कुछ सेलेक्टेड फीचर्स ही दिखाए जाते हैं, विच आर पोर्ट्रेड यूजुअली इन द हाई सिंबॉलिक स्टाइल। अ फ्लैट मैप हाउएवर कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ। एक मैप क्या करता है? हालांकि फ्लैट सरफेस पर इसको बनाया जाता है, सभी चीजें शो करता है, लेकिन अर्थ के जो कर्व्स हैं वो शो नहीं करता। व्हेन ए मैप इज ड्रॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशन गेट डिस्टॉर्टेड। अब जब भी एक मैप को हम ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, ओशन की जो साइज हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। यानी कि इनको जब हम बनाते हैं वो एक्चुअल साइज नहीं होता, उसका हमको स्केल लेना पड़ता है, और कई बार इनको तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है इन एरियाज को। ओके, तो द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन अकर्स इन रीजन्स अराउंड द पोल्स व्हेन द इक्वेटोरियल रीजन कैन बी शोन विद रीजनेबली लेस डिस्टॉर्शन। अब ये डिस्टॉर्शन जो है, जो तोड़ मरोड़ कर ये बताते हैं, जितने भी जो गैप आता है, जो डिफरेंस आ रहा है इनकी स्केल में, वो मोस्टली आता है डिफरेंस पोल्स की साइड में। ओके, जहाँ पर कि ये सबसे ज़्यादा रहता है। अमेजिंग फैक्ट, द ओल्डेस्ट मैप इज अ बेबीलोनियन क्ले टैबलेट मैप इन 2300 BCE। जो सबसे पुराना मैप है वो बेबीलियन में मिला था, और वो क्ले टैबलेट पर बना होता है। क्ले की जो पट्टी होती है जिसको टैबलेट कहते हैं, उस पर बना होता। सबसे पहले बनाया गया था 2300 BCE। यानी कि सोचो अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है? 2020, और उससे भी ये 2300 ईयर्स पहले बनाया गया है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। अब मैप भी कई तरह के होते हैं। अब यहाँ सोचने की बात है, मैप तो मैप है, वो कौन किसी इनमें अलग अलग टाइप से हैं, लेकिन होते हैं। द मैप्स bear a definite relationship with the ground because the map represents a portion of the earth's surface on a reduced size or scale. अब मैप क्योंकि
एक पैमाना लेकर, एक साइज या स्केल लेकर बनाया जाता है। ये छोटा साइज होता है, रिड्यूस साइज होता है, क्योंकि अर्थ तो हमारी बहुत बड़ी है। एक मैप पे हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका साइज, इसका स्केल लेकर रिड्यूस कर देते हैं और फिर बनाते हैं। बेस्ड ऑन स्केल मैप कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। अब स्केल के बेस पर मैप दो तरह के होते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मैप क्या करते हैं, ये बहुत लार्ज एरिया शो करते हैं, ठीक है, और इनकी डिटेल्स बहुत कम होती हैं इसमें। द मैप इन एन एटलस और द वॉल मैप्स यूज्ड इन क्लासरूम्स आर स्मॉल स्केल मैप्स। आपके क्लासरूम में जो भी मैप दिखाए जाते हैं या एटलस में जितने भी मैप होते हैं वो सब स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पूरा एक होल आपको दिखाते हैं। सपोज देखो एग्जाम्पल इंडिया का है, ये स्मॉल स्केल मैप है, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल का मतलब जिसमें सिर्फ आपको क्या दिखा रखे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रखे हैं, उनकी बाउंड्रीज दिखा रखी हैं। ओके, तो ये पूरी नॉलेज आपको इंडिया के बारे में दे रहे हैं कि कितने यहाँ पे स्टेट्स हैं और उनके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। और यहाँ पे देखिए सारे कोस्टल प्लेन्स और घाट्स वगैरह ये सब शो किए हुए हैं। लार्ज स्केल मैप ये क्या करते हैं, बहुत छोटे एरिया को शो करते हैं। जैसे द लेआउट मैप ऑफ विलेजेस एंड द गाइड मैप ऑफ सिटीज आर लार्ज स्केल मैप। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको गाइड मिलती हैं, है ना, उनको देखकर आपको उस प्लेस के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो मैप जो उनके अंदर दिए हुए होते हैं वो लार्ज स्केल मैप होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जो स्मॉल स्केल है वो लार्ज एरिया को शो करता है और जो लार्ज स्केल है वो स्मॉल एरिया को शो करता है। अब लेकिन फंक्शन के बेस पर मैप तीन तरह के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल मैप। अभी हमने जो देखा वो फिजिकल मैप था। देखिए क्या डिफरेंस है इनमें। अ फिजिकल मैप शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल मैप अर्थ के नेचुरल फीचर को शो करता है, जैसे ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप एज इट शोज द रिलीफ फीचर्स ऑफ ए कंट्री और अ रीजन। इसको रिलीफ मैप भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी कंट्री या एरिया के रिलीफ फीचर्स को शो करता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपके लिए कि किसी भी फिजिकल मैप में, इंडिया के फिजिकल मैप में इन सभी चीज़ों को हमें ढूंढना है। ग्रेट हिमालयाज, नर्मदा रिवर, न्यू दिल्ली, गंगा रिवर, थार डेजर्ट। ओके, तो ये एक्टिविटी आपकी है फिजिकल मैप के लिए। अब है पॉलिटिकल मैप। अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, states, cities, towns, etc. It can include some more information like capital, river, railway lines, roads, etc. यानी इन सभी प्लेसेस की जानकारी हमें किसी में मिलती है पॉलिटिकल मैप में। ये स्टेट्स को शो करते हैं, उनकी कैपिटल को शो करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ को, टाउन्स को शो करते हैं। और यदि वर्ल्ड मैप में आप में देखोगे तो जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप होता है उसमें डिफरेंट कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, रिवर्स, ये सभी चीज़ें शो की जाती हैं। थीमेटिक मैप। Sometimes we need to study a particular feature of a part of Earth. कभी कभी हमें अर्थ के किसी पर्टिकुलर फीचर को स्टडी करने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे पॉपुलेशन, डेंसिटी, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, माइंस, वाइल्ड लाइफ, रेलवे, रोड एटसेट्रा। तो ए थीमेटिक मैप डील्स विद वन और मोर ऑफ सच थीम्स। तो थीमेटिक मैप क्या शो करता है, थीमेटिक मैप पर्टिकुलर किसी एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को मैप में शो करता है। अब देखिए, अब ये जो मैप है, मैप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, भारत की जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, वो सब इसमें शो कर रहा है कि कौन सी रिवर या लेक कहाँ पर है, और उस रिवर और लेक का नेम भी है। तो पर्टिकुलर जब कोई एक ही फीचर शो किया जाता है तो उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं।